So it is a lecture number 7. The topic is thermal equilibrium. इसके पहले भी हमने ये डिस्कस किया है, एक बार फिर से करते हैं. सब्जेक्ट मतलब थोड़ा डिपेंडेंट टॉपिक पे टाइप पे डिस्कस करें तो थोड़ा ठीक रहता है. देखो हमने क्या बोला, एक सिस्टम रहती है. फिर से एक बार, इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्टेट के साथ बदलती. दीज आर नोन एज अ स्टेट फंक्शंस. कुछ पाथ के साथ बदलती है. दीज आर नोन एज अ पाथ फंक्शंस. एंड जो भी बदलते हैं जब हम एक सिस्टम को बदलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल्स. बराबर है. अगर आपका एक भी स्टेट वेरिएबल न बदले और वह वैसे की वैसे ही रहे, मतलब सिस्टम कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रही है, मतलब उसने क्या अचीव कर ली है, स्टेबिलिटी. इसका मतलब बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर, दैट इज़ अ हॉटनेस ऑफ अ सिस्टम एंड हॉटनेस ऑफ अ सराउंडिंग सेम है. इसके लिए वो कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रही है. और अगर वो हीट का एक्सचेंज नहीं करेगी तो न उसका प्रेशर बदल सकता, न उसका टेम्परेचर बदल सकता, न उसका वॉल्यूम बदल सकता. क्योंकि कभी सिस्टम कब एक्सपांड होना चाहिए या कब कब कॉन्ट्रैक्ट या कब एक्सपांड होना चाहिए, जब तुम उसकी हीट बढ़ाओगे या कम करोगे. उसका टेम्परेचर कब कम ज़्यादा होगा, जब तुम उसकी हीट कम ज़्यादा करोगे. उसका प्रेशर कब बदलेगा, जब तुम उसकी हीट बदलाओगे. अगर उसने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लिया है, मतलब बाहर का टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है तो वो क्यों एनर्जी देगा ना. अगर बाहर के अंदर की स्टेबिलिटी सेम है तो देन उसकी बाहर की हॉटनेस क्या होगी, सेम. मतलब उन दोनों का क्या सेम होगा, टेम्परेचर. देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन व्हाट, थर्मल इक्विलिब्रियम. ये हमने देखा था. सो एक सिस्टम की जब कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि वो सिस्टम ने क्या अचीव कर ली है, दैट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम. क्लियर है. बेसिकली वो हीट एक्सचेंज करना रोक देगा. और अगर एक एनर्जी का ही एक्सचेंज रुक गया तो उसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी. कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी तो उसके कैरेक्टर नहीं बदलेंगे, मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन सेम रहेगी. स्टेट ऑफ मोशन सेम रहेगी मतलब स्टेट को डिफाइन करने वाले कैरेक्टर सेम रहेंगे. दैट इज कॉल्ड, स्टेट को डिफाइन करने वाले जो प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट इज नोन एज स्टेट वेरिएबल्स. वो स्टेट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, इसलिए उन्हें स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. यहाँ तक सही है. वो नहीं बदलेंगे, इसका मतलब सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया. ऐसा ही ना, हम घुमा फिरा के वही पढ़ रहे हैं. ये नहीं बदलेंगे, उल्टा ये नहीं बदल रहे हैं मतलब सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम. समझ रही है मेरी बात. वैसे कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो नॉर्मली 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के. एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जो हम वर्क एनर्जी पावर के टाइम पे फिजिक्स में पढ़े. सो व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये मोशन के टाइम पे. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज व्हेन नेट फोर्स इज जीरो एंड सिस्टम बिकम अ बैलेंस. इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा है, जब दोनों तरफ से फोर्सेस सेम लगे एंड अपोजिट रखे, एक दूसरे को नेट फोर्स कितना करते, जीरो, देन सिस्टम बैलेंस हो जाती है. सच ए इक्विलिब्रियम मतलब वो नो मोशन परफॉर्म करती है, तो दैट इज स्टेट ऑफ मोशन इज जीरो. सही बात है. सच इज कॉल्ड अ मोशन स्टेबल हो गया या बैलेंस हो गया. सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. क्या मेरी बात सही है. सेकेंड आता है द थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब एक सिस्टम होती है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन होती है. स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन करने वाले कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स. अगर स्टेट वेरिएबल्स नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव किया. and such a equilibrium is called thermal equilibrium. why it is a thermal equilibrium? बिकॉज ये तभी पॉसिबल होगा जब सराउंडिंग का एंड बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा. सो विदाउट टेम्परेचर सेम होना, मतलब टेम्परेचर इक्वेट होने के सिवा थर्मोडायनामिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती है. ये हमें पता है. इसलिए जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब थर्मोडायनामिक मतलब हीट का इक्विलिब्रियम, वो तभी पॉसिबल है जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो.
इसलिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम ही थर्मल इक्विलिब्रियम रखा गया। वैसे उसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहना था उसे, सही है, बट उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहा गया। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। हॉटनेस, कोल्डनेस, ये हमने पहले ही दिन देखा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सही है। आगे आगे होता है अ केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज अ रिएक्शन? रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, इसका रेट सेम हो जाए, देन हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। ना हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा, ना हमारा रिएक्टेंट कम हो रहा, ना प्रोडक्ट बढ़ रहा। सो केमिकल रिएक्शन इन अ इक्विलिब्रियम, सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली कोई भी इक्विलिब्रियम मतलब अगर एक यदि प्रोसेस है, कोई भी हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, कोई भी, अगर उसका फॉरवर्ड का रेट एंड बैकवर्ड का रेट अगर इक्वल हो जाए, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग को सिस्टम, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग को 10 जूल दी, सराउंडिंग ने वापस 10 जूल दे दी। सो व्हाट इज अ नेट चेंज ऑफ अ हीट? अ जीरो। इसकी हॉटनेस और इसकी कोल्डनेस दोनों सेम रह जाएगी। सो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये होता है, हम क्या बोलते हैं कि एक्सचेंज ही नहीं हुआ। एक्सचेंज होता, बट जितना ये देता उतना ये वापस दे देता। सो नेट चेंज हमें कितना दिखता है? जीरो। एंड वी ऑब्जर्व अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हम माइक्रो लेवल पे नहीं सोचते कि शायद चेंज होके फिर से वापस रिगेन हुई, क्योंकि बहुत माइक्रो सेकेंड में होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं हो रही। क्योंकि मैं 10-10 वैल्यू ले रहा हूँ, 10-10 नहीं, 1 माइक्रो जूल ये देता तो एक 1 माइक्रो जूल ये वापस दे देता, तो हमें ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि माइक्रोज का चेंज हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। क्लियर? सो कोई भी इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जब एक फॉरवर्ड का फोर्स, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की प्रोसेस एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन की प्रोसेस अगर सेम अमाउंट में चल रही है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड इज द सेम, देन सच अ प्रोसेस और सच अ स्टेज इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम। ये इसका सिंबल है। ये अब केमिस्ट्री में वैसे हो सकता है। केमिस्ट्री इज अ प्रोसेस जिसमें फॉरवर्ड प्रोसेस होती है प्रोडक्ट बनना, और बैकवर्ड प्रोसेस होती है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट अगर सेम है, देन इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन इन अ इक्विलिब्रियम, दैट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स मतलब दैट इज हीट एक्सचेंज। किससे किससे होता है? हम जिसे पढ़ते हैं उसे सिस्टम कहते हैं, जिसे गेन या लॉस करते उसे सराउंडिंग कहते हैं। अगर सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम हीट एक्सचेंज का रेट सेम है, देन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? सपोज एक बॉडी है, उस पर इस तरफ से लगने वाला फोर्स और इस तरफ से लगने वाला फोर्स अगर सेम है, देन इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कन्फर्म? सो रेट ऑफ अ फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ अ बैकवर्ड अगर सेम है, देन दैट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब हॉटनेस दोनों की सेम रहेगी। हॉटनेस मतलब दोनों का क्या सेम रहेगा? टेम्परेचर। द इन अदर वर्ड अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो उन्हें एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। सो दैट इज द स्टेट ऑफ एक्टिविटी, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन, उनकी चेंज नहीं होगी, मतलब उनके स्टेट वेरिएबल्स जो होंगे वो नहीं बदलेंगे। सो हम उल्टी भाषा में बात करते हैं, अगर उनके स्टेट वेरिएबल नहीं बदल रहे हैं, इट मीन्स व्हाट? द सिस्टम इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। यस और नो? क्या मेरी बात तुम्हें समझ रही है सही सही से? पक्का पक्का? इसमें कोई दिक्कत? सो दिक्कत की तो कोई गुंजाइश है नहीं। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या मेरा टॉपिक समझा है? एम आई क्लियर? सो आप तीनों लेक्चर के साथ रेडी रहेंगे मेरे लिए? इस 28 के पहले पहले हम 28 तक के चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। क्या आप मेरा साथ देंगे? मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जितना डल रिस्पॉन्स, जितने कम आप व्यूज़ देते हो, शायद ही कोई बैच देती होगी। शायद 11 भी इससे ज़्यादा व्यूज़ दे दे। तो अगर आपका इतना ही डल रिस्पॉन्स है तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझी है? कोई दिक्कत? सो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हुआ ख़त्म। रही इसके बारे में कुछ नोट्स वगैरह, सो वो आपके टेक्स्ट बुक में है, वहाँ से आप छाप सकते हो। अगर आपको छाप के मुझे ही देना है तो आप बोल सकते हो। मैं थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से लिख के दूंगा। आपके नोट्स में भी है, केमिस्ट्री वाली नोट शेयर करूँगा उसमें भी है।
क्या मेरी बात समझी है? पक्का? अब हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम शॉर्ट सा रिकैप लेते हैं। तो हमने पढ़ा सिस्टम, हमने पढ़ा सराउंडिंग, सिस्टम को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टीज़, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ अमाउंट डिपेंड होगी, कुछ कैरेक्टर डिफाइन होगी, दैट इज़ इंटेंसिव एक्सटेंसिव, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सिस्टम के साथ बदलेगी, दैट इज़ नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। वो बदली मतलब हम समझ जाएंगे कि उस सिस्टम के अंदर का जो मोशन करने की, एक्टिविटी करने की एबिलिटी है वो बदल गई, मतलब उसकी क्या बदल गई, एनर्जी। जो हीट एनर्जी बदलाने से जो जो कैरेक्टर्स चेंज होंगे उसे हम कहेंगे स्टेट वेरिएबल्स। इसमें से जो कैरेक्टर होंगे वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड होंगे, उन्हें कहेंगे हम स्टेट फंक्शंस। बराबर है। कुछ वेरिएबल्स होंगे लाइक हीट एनर्जी, वो कितनी ज़्यादा कम ज़्यादा चेंज होगी, वो डिपेंड रहेंगे पाथ पे कि तुम कौन सी प्रोसेस एक्वायर कर रहे हो। सो सम आर द पाथ फंक्शंस, सम आर द स्टेट फंक्शंस। क्लियर है? क्लियर है। अब एकादी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट सेम होता है। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर सेम होगा। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। क्लियर है बात? अब एक सिस्टम के साथ कौन कौन सी प्रोसेसेस पॉसिबल है ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मतलब तुम बोलोगे सर क्या पढ़ाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा ये पढ़ाना चाहता हूँ कि एक सिस्टम को तूने एनर्जी देना है। इस चैप्टर में कौन सी एनर्जी देंगे हम? हीट। तो उसके साथ कुछ तो भी तो करेगी, जो कुछ करेगी वो बाद में देखा जाएगा, बट हीट देने की कौन कौन सी प्रोसेसेस पॉसिबल है। क्लियर? क्लियर। उसके पहले कुछ कुछ चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो हम काइनेटिक थ्योरी में फिर से पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे फिर से पढ़ा दूंगा। क्लियर? क्लियर? समझा है? बट छोटी छोटी से बातें हैं। लेक्चर नंबर 8 के साथ हम आएंगे प्रोसेस एंड एक छोटा सा प्रूफ के साथ, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT के साथ। चलेगा? सो थैंक यू।